नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम ISFR रिपोर्ट 2021 के महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। यह UPSC, UPPCS, बिहार PCS या आप कोई भी एक दिवसीय परीक्षा देने जा रहे हों या उसकी तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे अधिक है। पर्यावरण का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसमें यह क्वेश्चन ISFR रिपोर्ट 2021 के बारे में अवश्य रखा जाएगा। PCS में तो खासकर, बाकी अन्य वनडे एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं ISFR रिपोर्ट 2021 के बारे में। यह ISFR रिपोर्ट जो 2021 है, यह 17वां संस्करण है। एक चीज़ यह हमें जानने के लिए है कि यह 17वां संस्करण है और इसका शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। दूसरी चीज़ हमें जानने की है कि यह हर 2 वर्ष पर जारी की जाती है। इसके पहले जो जारी की गई थी वो 2019 की थी, अभी 2021 की जारी की गई है। अब देखिए इसमें कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2019 के आकलन की तुलना में भारत के वनावरण और वृक्षावरण में कुल 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देखिए, वनावरण वह क्षेत्र होता है जिसमें वन हो, मतलब वह वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हो, यह जरूरी नहीं है। उसमें वृक्ष आच्छादन भी होगा और वैसा भी क्षेत्र होगा जिसमें वृक्ष आच्छादित नहीं हो, जो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र न हो वह भी शामिल होगा। लेकिन वृक्षावरण, यह इस पे वृक्ष होंगे ही। वृक्षावरण का मतलब ये होता है वृक्ष का आवरण, मतलब वृक्ष जितने क्षेत्र को घेरे हुए हैं वह वृक्षावरण है। तो जाहिर सी बात है कि जो वृक्ष का घेरा हुआ क्षेत्र होगा वह कम ही होगा। तो वनावरण हमेशा ज़्यादा रहता है और वृक्षावरण कम रहता है। और इन दोनों को मिला के कुल 2019 की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। हम इसमें कुछ ट्रिक भी देखेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसका कुछ ट्रिक भी देखेंगे। इससे हमें फैक्ट को याद करने में आसानी होगी। तो टोटल यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देखिए, वृक्षावरण जो है इसके करीब लगभग आधा है, 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि है करीब आधी है। देखिए, आप एक याद कर लिए, वन क्षेत्र की 1550 के करीब या 1540, तो वृक्ष आवरण की जो वृद्धि है उसके करीब आधी है। और वनावरण देखिए यह ज़्यादा होता है, 21.71% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। और वृक्ष आवरण जो है यह 2.91% है। यह दोनों तथ्य हमारे लिए अति उपयोगी हैं। वनावरण 21.71% और वृक्षावरण 2.91%। और जो अभी वर्तमान में चल रही है भारतीय वन नीति, उसमें 33% का लक्ष्य है। वनावरण और वृक्षावरण को मिला के 33% का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी हम कहाँ पे हैं इसको आगे देखते हैं। वनावरण एवं वृक्षावरण अभी दोनों मिला के 24.62% है। वनावरण एवं वृक्षावरण यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ये तीनों तथ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वनावरण, वृक्षावरण 2.91%, वनावरण एवं वृक्षावरण 24.62%। इसको आप याद कर जाइए, 24.62%। आगे वाला तथ्य देखते हैं। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य, ऐसे राज्य जहाँ पे वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, शीर्ष क्रम पर है। उसमें देखिए आंध्र प्रदेश पहले पर है और उसी से अलग होकर देखिए तेलंगाना बना है, वो दूसरे स्थान पर है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मूल जो रहा है आंध्र प्रदेश वह पहले स्थान पर है और उससे जो अलग हट के बना है, उससे अलग होके बना है, वह उससे छोटा होगा तो वह हो गया तेलंगाना। और तीसरे पे देखिए इनसे लगा हुआ ही है उड़ीसा। पूर्व में देखेंगे, पूर्व और उत्तर में तो उड़ीसा भी है। ये देखिए सभी भौगोलिक दृष्टि से लगे हुए हैं, इससे आप याद कर सकते हैं। और चौथे क्रम पे है कर्नाटक, 5वें पे है झारखंड।
तो आंध्र प्रदेश पहले पे जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे कर्नाटक और पाँचवें पे झारखंड। यह वृद्धि के मामले में हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं। इसमें हम एक ट्रिक भी देखेंगे, आपको समझाता हूँ ट्रिक कैसे यूज करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। देखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो मध्य प्रदेश का जाहिर सी बात है कि वन क्षेत्र भी बड़ा होगा। पर्वतीय प्रदेश है, पठारी प्रदेश है, तो उसका क्षेत्रफल भी देखिए सबसे बड़ा होगा। और दूसरे पे देखिए नॉर्थ ईस्ट का है ये अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे है छत्तीसगढ़, चौथे पे है उड़ीसा, पाँचवें पे है महाराष्ट्र। देखिए इसको हमने एक ट्रिक बनाया है माकूम करके, माकूम जवाब देंगे। देखिए अभी चाइना का अतिक्रमण हो रहा है भारतीय सीमा पर, तो आप राजनाथ सिंह का सुनते होंगे आप भाषण, तो ये कहते होंगे कि अगर कोई शक्ति जो है अतिक्रमण करेगी या चाइना अतिक्रमण करेगा तो उसका माकूल जवाब मिलेगा। तो माकूल से ही आप माकूल शब्द याद कर लीजिए, उसी से माकूम समझ लीजिए। माकूल को आप माकूम समझ लीजिए कि माकूम जवाब मिलेगा। और माकूम का मतलब हो गया एम से मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश और सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा और एम से महाराष्ट्र। तो एम या एम काम आप पढ़ते हैं ऐसा भी कर सकते हैं, एम काम तो एम में काम कर दिए। एम में काम अगर आप याद कर लीजिए, एम काम की जगह एम में काम याद कर लिए, तो भी जो है आपका यह जो सबसे बड़े क्षेत्रफल, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा ही जाता है परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो आप एक वर्ड याद कर लीजिए एम में काम, एम काम की जगह एम में काम याद कर लीजिए, या माकूल की जगह माकूम जवाब दिया जाएगा, ये याद कर लीजिए। इससे आप फिर भूलेंगे नहीं, ये आपका किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से सदा के लिए याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब चाहें तो इसको लिख लीजिए या देख लीजिएगा या अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिएगा। देखिए भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में भी पूछा जाता है कि किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता के आधार पर ये कौन से राज्य शीर्ष पर है। तो देखिए भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशतता के रूप में देखिए मिजोरम की साक्षरता भी केरल के बाद नॉर्थ ईस्ट पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो आप ये जान लीजिए कि मिजोरम की साक्षरता जो है सबसे ज़्यादा है, तो यह मिजोरम हो गया। दूसरे पे जो है अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे देखिए मेघालय है, चौथे पे मणिपुर है और पाँचवें पे नागालैंड है। इसका देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, जैसे मैडम है, मैडम को शॉर्ट में मैम बोला जाता है, हम लोग ऑफिस में मैम ही यूज़ करते हैं। तो देखिए मैम मणिपुर नहीं जाएंगी। अगर आप इतना याद कर लिए तो जो क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर है वनावरण के मामले में, प्रतिशतता के आधार पर किस राज्य में प्रतिशतता के रूप में वन ज़्यादा है, यानी कि उस वन भूमि और क्षेत्रफल के अनुपात में कौन शीर्ष राज्य पर है, कौन शीर्ष स्थान पर है। तो इसमें देखिए एम से आप जान गए कि ये साक्षरता में आगे है। आप इससे सोच लीजिए कि यह भौगोलिक प्रतिशतता, ये वनावरण की प्रतिशतता में भी सबसे आगे है। तो पहला एम तो मिजोरम के लिए हो गया, दूसरा नॉर्थ ईस्ट का हो गया अरुणाचल प्रदेश, सभी देखिए नॉर्थ ईस्ट के ही हैं। और तीसरे से देखिए एम मेघालय हो गया, और मणिपुर तो हम चौथे पे रख लिए हैं। तो तीसरा जो बच्चा ये एम, यह मेघालय के लिए होगा, दूसरा एम से कोई शुरू नहीं है। तो यह एम जो है मेघालय को इंडिकेट करेगा, और मणिपुर को तो मणिपुर है, न से जो है ये नहीं, न जो है ये नागालैंड से है। तो आप एक वर्ड याद कर लीजिए, मैम मणिपुर नहीं जाएंगी। तो मैम आप साक्षरता वाला है, यह सबसे ज़्यादा रहेगा। साक्षरता में है तो यह वनावरण प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा है। साक्षरता प्रतिशतता में ज़्यादा है तो ये वनावरण प्रतिशतता में भी सबसे ज़्यादा है। और ए से अरुणाचल प्रदेश हो गया, तीसरे एम से मेघालय हो गया, चौथे पे तो मणिपुर है ही, और नहीं से नागालैंड। तो ये देखिए अगर आप एक सेंटेंस याद कर लीजिए, मैम मणिपुर नहीं जाएंगी, तो इससे जो है आपका भूलेगा नहीं, आपको ये हमेशा प्रतिशतता के रूप में याद हो जाएगा इस ट्रिक से, मैम मणिपुर नहीं जाएंगी, इससे आप याद कर लेंगे। अब देखिए 2019 की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है 2019 की तुलना में। और देश में कुल मैंग्रोव कवर जो है 4900 वर्ग किलोमीटर है, इसमें वृद्धि जो है 17 वर्ग किलोमीटर की हुई है।
अब मैंग्रोव कवर में वृद्धि के मामले में शीर्ष राज्य देखते हैं। इसमें देखिए पहले पे उड़ीसा है जिसमें 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है। उड़ीसा पहले पे है जिसमें मैंग्रोव की वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है। और एक महत्वपूर्ण ये है तथ्य, 2019 की तुलना में 2021 में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि शामिल है। इसको भी देखिए पूछा जा सकता है, कार्बन स्टॉक से संबंधित है तथ्य कि कितने मिलियन टन की वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में, तो 79.4 मिलियन टन की वृद्धि शामिल है। दोस्तों ये रहा ISFR 2021 के महत्वपूर्ण तथ्य, और यही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये यहीं से आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा, यह मेरा दावा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ये ट्रिक पसंद आए होंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे ही करंट अफेयर्स और अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए, देखते रहिए। हम ऐसे वीडियो के साथ करंट अफेयर्स के आगे भी आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।